बीजेपी जी को मानस बनाया है कि अबर की गज्जू बनाने टिकट दे सके तो कई लागे भली रो बकरो बनायो है सीएम कैंडिडेट ने बने सीएम नहीं आवे भली रो बकरो बनाने वास्ते भेज रही है भली रो बकरो बनना तो अजो भाई सब नॉर्थ है भली रो बकरो अच्छी तरह बना देवा अगर वसुंधरा जी राजे अगर खड़ी हो जावे अशोक जी के सामने भली रो बकरो है भली चढ़ावनी तो बोल दो भेज दो। और मोदी जी भी कहते कि घबराओ मत अशोक जी, आपकी योजना कुछ बंद नहीं करूंगा मैं, मुझ पे विश्वास करो आप। जीतने वाला कोई नहीं है क्योंकि अशोक गहलोत जी का काम राजस्थान में बोलता है। आने वाले समय में कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वसुंधरा जी हो या पुणे या मोदी जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ ले। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूं आदित्य आपरे सागे और अब विधानसभा चुनाव जब तारीख तय हुई है 19 बजे उम्मीदवार नाम माते भी संशय जताया जा रहा है। अब एडो बताया जा रहा है कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र या कोई भी एक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी तरफ से गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी उम्मीदवार बन सके। अब मैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में खड़ो हूँ। अटेरी जनता को कोई कहना है कि अशोक जी के सामने अगर गज्जू बनाना टिकट मिल जावे तो वे जीत सकेला या नहीं। कई नाम है साहब रो मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ साहब मैं और जानना सारू आयो कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र अशोक जी हर बार चुनाव लड़िया करे और जीत भी जाया करे और इन बार नाम सामने आ रहा है कि गज्जू बना भी चुनाव लड़ सके अशोक जी के सामने। कई लागे आपने अशोक गहलोत ही जीते ले। अशोक जी जीते अशोक जी तो एडो कई लागे कि कौन सा एडो उम्मीदवार है जिसको अशोक जी ने टक्कर दे सके। इनमें तो साबार तक तो दूर दूर है, राजस्थान में तो कोई कौन दिख रही। अगर जैसे वसुंधरा राजे रो भी नाम सामने आ रही है कि वे लड़ सके तो फाइट हो सकती तो कई लागे आपने तो फाइट है और जीत की नहीं होला। जीत कोई कुछ नहीं कह सके, बाकी ज्यादा चांसेस अशोक जी रही। अशोक जी रही। अच्छा आप लोग नाम है मोहम्मद गुफरान। तो कई लागे आपने अगर अशोक जी ने सामने गज्जू बनाना टिकट मिल जावे तो कौन जीतेला। अशोक जी जादूगर। अरे तो एडो कई जादू अशोक जी रो जी को जनता माते है तो है कई सालों में चल रहे जो देख ही दिया माँ, आज तक तो अटू आ रही नहीं है अशोक जी। तो जनता वास्ते अशोक जी जोधपुर जनता वास्ते काम करियो बहुत कुछ करिए जोधपुर में तो बहुत कुछ करिए। क्षेत्र में केड़ो काम है सरदारपुरा में बढ़िया अच्छा काम है। अच्छा एडो कौन सा उम्मीदवार है जी को अशोक जी ने टक्कर दे इसके सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा तो कोई हमारी नजर में है नहीं, सरदारपुरा से तो वही आता है अशोक जी। हाँ अशोक जी आता है। अच्छा आपने कहीं लागे कौन जीतेला। अशोक जी जीतेला। अशोक जी। तो भोपाल जी कहीं लागे जैसे अगर गज्जू बनाना टिकट मिल जावे अशोक जी के सामने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से कितनी जीत होवेला। अशोक जी। अशोक जी। तो एडो कोई उम्मीदवार है जैसे वसुंधरा राजे रो भी नाम आगे आ रही है कि सरदारपुरा चुनाव लड़वा था इन बार पार्टी तरफ से अगर आ जावे अशोक जी के सामने वसुंधरा जी कौन जीतेला। अशोक जी। अशोक जी के सामने कोई भी खड़ा हो, फिलहाल जो अशोक जी का काम अच्छा चल रहा है तो अशोक जी जीतेंगे। तो जी की योजना हो अशोक जी कार्डिया करे तो वाणी योजनाओं और लाभ हर एक ने मिलिया करे। हाँ तो कुछ पार्टियों ने तो ऐलान भी किया अगर मेरी भी पार्टी आएगी तो मैं भी ये योजना चालू रखूंगा, लिहाजा फिलहाल अशोक जी आएंगे जहाँ तक यहाँ कांग्रेस। नहीं सर, अशोक गहलोत के सामने ना गज्जू बनना टिकेगा ना कोई वसुंधरा टिकेगी, कोई नहीं टिकेगा सब। अशोक बनना की सीट पक्की है, उसको कोई नहीं हरा सकता। तो एडो कोई खास कारण है रीजन है कि जी को अशोक गहलोत ने काम किया सर, सरकार उन्होंने काम किया, सरकार कांग्रेस सरकार होते हुए जनता को राहत दिलाई है, काम किया अभी तक एंड तक काम किया है, ठीक है ना साहब। तो फिर उसके लिए अच्छा कोई एडो उम्मीदवार है जिसको अशोक जी ने टक्कर दे सके। नहीं, हमारी नज़र में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो अशोक जी को टक्कर दे सके। बीजेपी जी को मानस बनाया है कि अबर की गज्जू बनाने टिकट दे सके तो कई लागे भली रो बकरो बनाया है सीएम कैंडिडेट ने बने सीएम नहीं आवे भली रो बकरो बनाने वास्ते भेज रही है। भली रो बकरो बनना तो अजो भाई सब नॉर्थ है भली रो बकरो अच्छी तरह बना देवा। अशोक जी के सामने कौन सा उम्मीदवार है जिसको खड़ो हो सके और जीत निकाल सके। कोई अपने नरेंद्र मोदी भी आ जाओ तो चुनाव आ रहा है, वो भी आ जाए सरदारपुरा विधानसभा में तो चुनाव आ रहा है। तो एडो कई खास कारण है कि जी के सरदारपुरा की जनता विधानसभा की जनता अशोक जी नहीं पसंद करे। सरदारपुरा डेवलप एरिया है, सरदारपुरा में कोई खींचखांड नहीं है, सिर्फ पार्टी सिर्फ एक फैसला करती है, उस फैसले पे चलती है। बाकी दूसरी विधानसभा में खींचतान होगी, सरदारपुरा विधानसभा में सिर्फ आपको मालूम है प्रत्याशी चयन में कितना एक ही नाम आया है या कितने नाम आए थे। एक भी नाम नहीं आया था अशोक जी का। सिर्फ मुझे बीजेपी की बात कर नहीं, आपने कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही नाम आया है, पार्टी ने बोला सिर्फ एक ही पर्सन।
अगर वसुंधरा जी राजे अगर खड़ी हो जावे अशोक जी के सामने बली बकरो है आप खुल्लो चले ही जाओ बली बकरो है मैं तो खुल्लो हूँ बली चढ़ाओ नहीं तो बोल दो भेज दो अच्छा अगर कांग्रेस आपकी सरकार बना लेवे इन बार तो कौन सा सीएम बनेंगे अशोक जी सीएम बनेंगे तो नहीं लगे आपने कि सचिन पायलट ने सीएम बनाना सचिन पायलट को केंद्र में सेट करेंगे देख लेना केंद्र में सरकार आने दो सचिन पायलट का रोल देखना आप अशोक जी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको मालूम है कि ये सीट उनकी परंपरा सीट है, वो यहाँ से विजय होते हैं। विजय होने का कारण है कि एक तो यहाँ के मारवाड़ में राजस्थान में जोधपुर में महामंदिर के, और मैं उदय मंदिर का भाग्यशाली हूँ। मेरे पड़ोसी है वो, मुझको गर्व है। मेरे राजस्थान का सीएम मेरा हमारे गांव का है, और उन्होंने इतनी योजनाएं काटी है। 25 लाख हॉस्पिटल में बीमारी के लिए, बीमा के 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिए, दवाई दारू फ्री कर दी, टंकी गैस सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया उन्होंने, दवाएं फ्री कर दी। जानवरों की मिनकों का तो सब ध्यान रखते हैं, वो जानवरों को भी ध्यान रखते हैं। और 1000 रुपये पर महीना पेंशन उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया उन्होंने, 1500 रुपये कर दिया, और साल 15% बढ़ाने का आश्वासन दिया उन्होंने। और एक अभी मोबाइल फ़ोन की ऐसी बड़ी बेहतरीन योजना काटी है, जो घर में बूढ़े मायत रहते हैं, उनके बच्चियाँ पीर ससुराल रहती है, तो उनके बेटे की बहू वगैरह बेटे वो सब आप ही के पीर बात करती है। तो एक सासू माँ होने के कारण वो आपकी बच्ची से बात कर सकती है। और 1000 रुपये बिल, ये 100 यूनिट बिल का इतना हुआ है। एक छोटा बल्ब और पंखा में 80 या 90 यूनिट आते हैं, तो उसमें और 20 यूनिट माइनस में रहते हैं, तो और उनके पैसे उसमें बिजली घर में जमा ही रहता है। अशोक जी ने इतनी योजना काटी हमारे यशवंत मुख्यमंत्री ने कि इनको कोई हरा नहीं सकता। और दूसरी बात, इनके सामने कोई खड़ा होने के लिए सोचता भी नहीं है। वो खुद कह देते हैं नहीं सर मैं नहीं लड़ूंगा, गली काट जाता है, कोई हिम्मत नहीं करता है सर। ये बात आपने कहीं लागे कई नाम है साहब? मैं उमरापुरी जोधपुर प्रोडक्शन यूनियन का अध्यक्ष। तो कई लागे आपने एडो कौन सा उम्मीदवार है जिसको अशोक जी के सामने अगर खड़ो हुए तो टिकट सीट निकाल सके, जीत दर्ज कर सके? मैं तो अशोक जी को बेहतर समझता हूँ। अशोक जी उनकी योजना वगैरह वो वास्ते में पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वो जोधपुर के हैं, और जोधपुर के लोकप्रिय नेता, और बहुत अच्छे साहब ने अभी जो योजना दी है वो बहुत अच्छी योजना दी है, हर आदमी को उसको पसंद करते हैं। अच्छा, गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी जोधपुर रही है, तो कई लगे अगर गजेंद्र सिंह जी शेखावत वहाँ सामने खड़ा हो जावे तो सीट निकाल सकेला? मुझे नामुमकिन लगे, क्योंकि अशोक जी की पकड़ बहुत अच्छी है, और अशोक जी ने जो योजना दी है जो जनता का पक्ष उनकी तरफ ही रहेगा। लेडीज का किराया उन्होंने इतना % माफ कर दिया। और ये कच्ची बस्ती में कोई किसी ने नहीं सोचा था सपनों में हमारे घर के मकान के पट्टे बनेंगे। उन्होंने 501 रुपये में A69 के तहत इतने पट्टे बनाए, और अभी तक चल रहा है। उनको 2024 मार्च तक बढ़ा के दिया, चाहे सरकार उनकी रहे या ना रहे। उन्होंने इतना भविष्य में आगे के लिए इतना काम कर दिया, और इतनी योजना है। और मोदी जी भी कहते हैं कि घबराओ मत अशोक जी, आपकी योजना कुछ बंद नहीं करूंगा मैं, मुझ पे विश्वास करो आप। उनको भी मुझ पे विश्वास है, इसलिए अशोक जी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है ये बात। आप तो एक युवा हो, तो युवा री सोच कही कहवे कि अगर विधानसभा चुनाव सु कौन सा उम्मीदवार है जिसको आवनो चाहिए अशोक जी के सामने, या अशोक जी जीते या अशोक जी के सामने कोई खड़ो हुए तो वो जीत निकाल सके? सर सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने जो डेवलपमेंट राजस्थान में किया है, ये पूरे भारतवर्ष में आज इनका नाम है। इनकी स्कीमों की चर्चा खुद नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। चाहे कोरोना काल में अशोक जी ने जो कार्य किए हैं, वीसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी खुद मान चुके हैं कि इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में नहीं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि सरदारपुरा के हम वोटर हैं, और हमारा सीधा वोट अशोक गहलोत जी को जाता है। आने वाले समय में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट इनके सामने खड़ा हो, जीतने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जी का काम राजस्थान में बोलता है। आने वाले समय में कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वसुंधरा जी हो, या पुणे या मोदी जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ लें, यहाँ का वोटर के दिल में अशोक गहलोत बसते हैं। और आने वाले समय में अशोक गहलोत जी एक बार पुनः राजस्थान में सरकार बनाएंगे और सीएम बनेंगे, ये हमारी आशा है। राज नहीं बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, और चौथी बार कांग्रेस सरकार ला के छोड़ेंगे। अशोक जी और सचिन पायलट में भी दुविधा छिलड़ी रहे कि मुख्यमंत्री किन ने बनना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाओ इन बार राजस्थान रमाए, तो आप किन ने मुख्यमंत्री देखने चाहो, अशोक जी या सचिन पायलट आना चाहिए इन बार? सर सबसे पहली बात तो जो पार्टी के अंदर जो अलग अलग तरह की विचारधाराएं रहती हैं, अलग अलग तरह की पॉलिटिशियन की सोच रहती है, मगर राजस्थान के अंदर अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, तो हर क्षेत्र का व्यक्ति चाहेगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो हर तबके के बारे में सोचते हैं। गरीब, वंचित, शोषित
सबके बारे में आज उनकी सरकार के अंदर, चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई की योजना हो, तो ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तो हम तो चाहेंगे अशोक गहलोत जी एक बार पुनः सीएम बने। तो कई लगे आपने अगर गज्जू बना अशोक जी के सामने चुनाव लड़ ले तो जीत की नहीं होवेला? देखो सर, जोधपुर में तो राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है और मैं तो चाहूँगा कि अशोक गहलोत ही आवे कि विकास कार्य अंदर जोधपुर अंदर अशोक गहलोत के सिवा कोई दूसरो कैंडिडेट है नहीं। और गज्जू बना तो आज तक कभी नाम सुनियो नहीं कभी विकास कार्य कोई काम करे जोधपुर अंदर, माना कभी आज तक है नहीं। पर गज्जू बना नाम बार बार आ रही हो घोटाला के अंदर जोधपुर में, चिरंजीवी विरुद्ध हाल की हो नहीं है संजीवनी में। तो मैं चाहूँगा कि अशोक गहलोत महत्वपूर्ण राजस्थान और सरकार देखे जाए तो अशोक गहलोत मेन माना जोधपुर अंदर अशोक गहलोत ही जाए। और तो सरदारपुरों एडो कौन सा उम्मीदवार है जिन्हें टिकट मिलना चाहिए और अशोक जी सामने जीत भी निकाल सके? अब वो तो बीजेपी सरकार नहीं पूछो कि माने वास्ते तो अशोक गहलोत ही मेन मुद्दो है कि अशोक गहलोत ही मनेला। राजस्थान सरकार हो चाहे जोधपुर हो सेक्रेटरी भी माने चेहरो एक ही अशोक गहलोत। गज्जू बना तो देखो सनी जीतेला कि नहीं बिहार मायना वो तो पॉसिबल है, वो तो मने कहीं पूरे जोधपुर में ध्यान है गज्जू बना हो तो नहीं जीत सकेला। लेकिन एक ही चेहरो है जो जीत सके, जो इतिहास में चलता आ रही है वसुंधरा राजे। अगर वसुंधरा जी ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जावे तो अशोक जी सामने जीत सके? नहीं जीत सकेला साहब, उन क्षेत्रों में तो नहीं जीत सके। कोई दूसरे सुसागर क्षेत्रों में टिकट मिल जाए तो जीत जाए तो बाकी अलग बात है, बाकी उठो तो नहीं जीत सकेला। तो कोई उम्मीदवार है आपने ख्याल में कि बीजेपी या कोई और पार्टी अगर अशोक जी के सामने उतारे तो जीत दर्ज कर सके सरदारपुरा विधानसभा? आज तक तो कोई होगा नहीं, और वो तो बीजेपी ध्यान अगर कोई उतारी तो जीती, तो आज तक तो कौन जीती? हाँ फिलहाल तो अशोक जी के सामने कोई दावेदार है ही नहीं ऐसा जो जीत सकता है। आपने कहीं लगे अशोक जी जीतेला इन बार विधानसभा में? 100% और कम से कम मैं बता दूँ आपको 165 और 160 के बीच में सीट लाने की संभावना पूरी है। अशोक जी के सामने तो कोई उम्मीदवार नहीं टिक सके। अशोक जी जोधपुर शान है और कांग्रेस तो बहुत बड़ो चेहरो है, तो सीएम है तो इन्हें सामने कोई टिक नहीं सके। अच्छा, एडी कौन सी पार्टी है कि जिन उम्मीदवार अशोक जी के सामने टिक सके और जीत निकाल सके? नहीं, एडी कोई पार्टी नहीं है क्योंकि अशोक गहलोत जोधपुरी जो कहवा के मान सम्मान उन्हें वजह जीते लगे।